नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक कुमार द्विवेदी और आप देख रहे हैं लीगल नॉलेज। बात करते हैं लोक अदालत के बारे में। लोक अदालत क्या होती हैं, इसका आयोजन कहाँ होता है, इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है तथा इसमें किस प्रकार के मुकदमों का निस्तारण किया जा सकता है। मित्रों, लोक अदालत प्रत्येक जिले में दूसरे शनिवार या कभी कभी रविवार को भी आयोजित की जाती है। इसका आयोजन एक साथ सभी जिलों में किया जाता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इसका आयोजन करती है तथा इसका संचालन जिला जज द्वारा किया जाता है। प्रत्येक जिले में इसका संचालन वहाँ के जिला जज द्वारा किया जाता है। लोक अदालतें भिन्न भिन्न नामों से भी आयोजित होती हैं, जैसे विशेष लोक अदालत में विशेष मामलों का निस्तारण किया जाता है या किसी भी दिन आयोजित की जा सकती है। राष्ट्रीय लोक अदालत होती है। राष्ट्रीय लोक अदालत राष्ट्रीय स्तर की लोक अदालत होती है। इसमें प्रत्येक जिले के अलावा हर कहीं लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। मेगा लोक अदालत का भी आयोजन किया जाता है। लोक अदालत में हम किन किन मामलों का निस्तारण करवा सकते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। पहला, चालान संबंधित मामले। यदि ट्रैफिक पुलिस द्वारा हमारा ऑनलाइन चालान कर दिया जाता है, उसके पश्चात हमें जानकारी नहीं होती है और हमारा चालान न्यायालय प्रेषित कर दिया जाता है, तो न्यायालय द्वारा हमें नोटिस भेजी जाती है कि आप अपने उपरोक्त चालान का निस्तारण लोक अदालत के दिन आकर करवा लीजिए। तथा पुलिस द्वारा भी अगर हमारा चालान कर दिया जाता है, उसमें जुर्माना कई गुना लगा दिया जाता है, तो हम लोक अदालत के दिन जाकर अपने चालान का निस्तारण यदि करवा लेते हैं तो मिनिमम जुर्माना भरकर हम अपने चालान का निस्तारण करवा सकते हैं। तथा लोक अदालत के दिन जुर्माना न्यूनतम किया जाता है। उसके पश्चात आते हैं दूसरा, उत्तराधिकार संबंधित मामले। यदि उत्तराधिकार संबंधित मामले हमारे किसी भी न्यायालय में विचारणीय हैं, पेंडिंग हैं, तो हम लोक अदालत के दिन उसका निस्तारण करवा सकते हैं। उसमें सभी पक्षों को उपस्थित रहना होता है तथा अपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट न्यायालय के समक्ष प्रेषित करने होते हैं तथा न्यायालय को दिखाना होता है। तथा उसी दिन आपके उत्तराधिकार संबंधित मामले जो कि पेंडिंग हैं, उसका निस्तारण सुगमता से सरलता पूर्वक कर दिया जाता है। उसके पश्चात आते हैं पारिवारिक मामले। यदि फैमिली डिस्प्यूट से संबंधित मामले पेंडिंग हैं और हम उसमें समझौते के आधार पर उसका निस्तारण करवाना चाहते हैं, तो भी लोक अदालत के दिन हम उसका निस्तारण सुगमता से करवा सकते हैं तथा उस दिन किया गया निर्णय चैलेंज नहीं किया जा सकता है। लोक अदालत में यदि किसी मामले को डिसाइड कर दिया गया है तो उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ये बहुत अधिक लाभ होता है लोक अदालत में मुकदमे का निस्तारण करवाने का। उसके पश्चात दीवानी प्रकृति के मामले यदि पेंडिंग है और हम उसका निस्तारण करवाना चाहते हैं, तो भी हम लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करवा सकते हैं। उसके पश्चात आते हैं फौजदारी संबंधित मामले। जो मामले समनी प्रकृति के हैं तथा जुर्माने के आधार पर समाप्त हो सकते हैं या समझौते के आधार पर समाप्त हो सकते हैं, उसका भी निस्तारण हम लोग अदालत के माध्यम से आसानी से करवा सकते हैं। उसके पश्चात आते हैं ऋण संबंधित मामले। यदि किसी ने बैंक से ऋण लिया है, चाहे वह हाउस लोन हो, कृषि संबंधित लोन हो या पर्सनल लोन हो, उसकी रिकवरी के लिए नोटिस जाती है कि आप आएँ तथा लोक अदालत में अपने मामले का निस्तारण करवा लें। यदि हम लोक अदालत के दिन न्यायालय जाते हैं तो हमको लोन में काफ़ी छूट मिल जाती है। तो जो हमारे ऊपर ब्याज लगाया गया है बैंक द्वारा, वो अत्यंत कम कर दिया जाता है।
कभी कभी लोन राशि देने पर ही हमारा मुकदमा निस्तारण किया जा सकता है तथा हमने जो लोन लिया है उसका निस्तारण बैंक के अधिकारियों द्वारा उसी दिन सरलता से कर दिया जाता है। उसके पश्चात आते हैं एफआईआर संबंधित मामले में। यदि किसी मामले में एफआईआर की गई है तथा उसमें अंतिम आख्या न्यायालय में प्रेषित कर दी गई है तो वादी यदि चाहे तो उस दिन लोक अदालत आए तथा अपने मुकदमे का निस्तारण करवा ले। उस दिन एफआईआर संबंधित मामले का भी निस्तारण किया जा सकता है। इस प्रकार देखा जाए तो लोक अदालत में छोटे छोटे मुकदमे या सभी प्रकार के मुकदमे जिसमें निस्तारण हो सकता है उसका निस्तारण सुगमता से सरलतापूर्वक करवा दिया जाता है तथा इससे आम जनता को उचित लाभ मिलता है तथा उनके पैसे की भी बचत होती है, समय की भी बचत होती है। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि लोक अदालत में आएं और अपने मुकदमे का निस्तारण करवा लें। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।